हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 19 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों का अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। और होली बीत चुकी है और पोस्ट होली आपके जो भी त्योहार्स हैं उन सभी को भी अच्छे से मनाइए और उसके बाद पढ़ाई में वापस से लग जाइए, उसी ईमानदारी के साथ और उसी शिद्दत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन है आज का, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है कैरोलिना बिलोस्का। कैरोलिना बिलोस्का अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 बन गई हैं। तो ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो लिस्कोवा बिलोंग करती हैं बेसिकली पोलैंड से। और ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब पोलैंड की तरफ से कोई मॉडल मिस वर्ल्ड बनी हुई है। और यहाँ पर अगर बात करी जाए कि रनर अप कौन रही, फर्स्ट रनर अप मतलब जो सेकंड नंबर पे रही, इनका नाम है श्री सैनी। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, श्री सैनी। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारतीय मूल की अमरीकी हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, जो कि सेकंड नंबर पे रही हैं। तो इनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, इस बार कैरोलिना बाइलेस्का मिस वर्ल्ड 2021 बनी है और इनके बाद सेकंड नंबर पे भारतीय मूल की रही हैं श्री सैनी, रनर अप। और पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सा। इटली की कैपिटल है रोम। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन। इस बार का जो ये कॉन्टेस्ट हुआ, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, ये कहाँ पर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये कोका कोला म्यूजिक हॉल में हुआ था, सैन जुआन में। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज ऑर्गेनाइज द थर्ड एडिशन ऑफ जेंडर संवाद, इट इज एसोसिएटेड विद वॉट? कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा तीसरा संस्करण आयोजित किया गया जेंडर संवाद का। तो ये जो जेंडर संवाद है ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? जेंडर इक्वलिटी, रूरल एजुकेशन, एग्रीकल्चर या फिर रूरल बैंकिंग? तो ये जेंडर इक्वलिटी से बेसिकली जुड़ा हुआ है और महिलाओं के वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है और इसका मेन मोटो ये था कि गांव में रहने वाले जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन सभी को सरकार की तरफ से सीधी सीधी सहायता दी जाएगी। और बैंकों को इसके तहत ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन बांटें। इसके अलावा इसके तहत संवाद के तहत गांव में ये भी अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि महिलाओं को बराबर से हर क्षेत्र में मौका मिलना चाहिए। महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हमें आंकना है, उन्हें बराबर से सोसाइटी में हर जगह पर जगह देनी है। और ये जो संवाद नाम का जो इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसकी थीम इस बार की क्या रही 2022 की? ये रही नारी ऑफ न्यू इंडिया। ओके, और तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली। पहली चीज़ तो ये जेंडर संवाद, दूसरी चीज़ ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जेंडर इक्वलिटी से जुड़ा हुआ है। तीसरी चीज़ कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। चौथी चीज़ यहाँ पर इसकी थीम क्या थी? नारी ऑफ न्यू इंडिया। पांचवी चीज़ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर। इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि बहुत जल्द रॉसग्राम लॉन्च करने जा रहा है? और रॉसग्राम क्या करेगा? ये इंस्टाग्राम को रिप्लेस करेगा। तो ये है रशिया। रशियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अनाउंस कर दिया है कि ये बहुत जल्द इंस्टाग्राम को रिप्लेस करने वाला एक न्यू मैसेंजर एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉसग्राम। आप सभी को पता है, पिछले कुछ टाइम से मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स ने रशिया में अपनी सर्विसेज देने से मना कर दिया है, रशिया को बायकॉट कर दिया है। जिसकी वजह से रशिया में पुतिन सरकार ने फैसला लिया है कि इंस्टाग्राम की जगह अपना खुद का एक मैसेंजर एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जो कि फ़ोटोज़ वगैरह पुट करने के काम आएगा, जिसका नाम होगा रोसग्राम। और आपको पता है पिछले साल 2021 में व्हाट्सएप की ही तरह भारत सरकार ने भी एक नया एप्लीकेशन बनाया था। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है संदेश। क्या नाम है? संदेश। कम लोगों को ही ये पता होगा, लेकिन आपको याद होगा, मैंने ये पढ़ाया था क्वेश्चन। और संदेश को किसने बनाया है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया गया है संदेश को। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ओमान की कैपिटल है मस्कट, जापान की कैपिटल है टोक्यो और भारत की कैपिटल है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 को जारी किया गया है। इस लिस्ट के आधार पर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो हुरून की इस लिस्ट के हिसाब से इसको टॉप किया है मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी वेल्थ इस टाइम पे है
$103 बिलियन। कितना? $103 बिलियन। एंड दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, लास्ट ईयर 2021 में हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट के आधार पर जोरम सांशान नंबर 1 पे थे। कौन? जोरम सांशान। और जोरम सांशान कौन है? बेसिकली ये चाइनीज़ बिजनेस पर्सन है और एक बेवरेज कंपनी चलाते हैं। लेकिन इस बार जोरम सांशान को हर तरीके से पछाड़ते हुए मुकेश अंबानी फिर से नंबर 1 पे आ गए। दूसरे नंबर पे गौतम अडानी रहे। कौन? गौतम अडानी। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस बार भारत के नए बिलेनियर्स में से फाल्गुनी नायर का नाम आया है। आप लोगों ने नाम सुना होगा नायका फाउंडेशन का, तो नायका फाउंडेशन के ऑनर हैं फाल्गुनी नायर। तो अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट को टॉप किसने किया है? मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पे कौन रहे? गौतम अडानी रहे। और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में इस बार नए बिलेनियर कौन है भारत के जिनको शामिल किया गया है? तो ये हैं फाल्गुनी नायर, नायका के फाउंडर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक नई बिल्डिंग बनाई गई है जो कि मल्टी स्टोरेज फैसिलिटी बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पर अपना काम करेगी। तो ये जो एक बहुमंजिला इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये स्पेशल इमारत बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा। अब समझिए इस बिल्डिंग का यूज़ किस लिए किया जाएगा। पूरे भारत में जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा, रिसर्च पर भी काम किया जाएगा और उनकी लाइव ट्रैकिंग पर भी यहाँ पर काम किया जाएगा। इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है इस बिल्डिंग को? तो ये बेंगलोर में बनाई है डीआरडीओ ने बिल्डिंग। कहाँ पर? बेंगलोर में। आपको पता है इस बिल्डिंग के अंदर इतने वर्ल्ड क्लास संयंत्र लगे हुए हैं जो कि सीधे सीधे हमारे जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनको मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे, जिसकी लागत आई है 15,000 करोड़। कितनी? 15,000 करोड़ों की मदद से डीआरडीओ ने इसको बनाया है। और इसके ऊपर एक और रिकॉर्ड भी बना दिया डीआरडीओ ने। मात्र 45 दिन के अंदर डीआरडीओ ने इस बिल्डिंग को बनाकर खड़ा कर दिया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली और डीआरडीओ के चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और इसरो का हेड क्वार्टर बेंगलोर, डीआरट का हेड क्वार्टर पुणे। डीआरट आपको पता है ना किसको बोलते हैं? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, तो ये है पुणे में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपको पता ही है बेंगलोर में। आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ बिल्कुल नया होने वाला है। देखिए है क्या, मैं आपको बताता हूँ। होली की वजह से एक स्पेशल वेबिनार मैंने लॉन्च किया है। तो आज है 19 मार्च और आज के दिन दोपहर में 3 बजे मैं एक क्लास लेने जा रहा हूँ। अब देखिए ये सिर्फ नॉर्मल क्लास नहीं है, इसमें क्विज होने वाला है और 1 से लेकर 15 मार्च तक के बीच के मैं आपसे करंट अफेयर पूछूंगा। इसमें आप सभी को क्विज के थ्रू आंसर करना है उस पोल में, और जो भी क्लास के बाद टॉप 1, 2, 3 होंगे उनको क्या मिलेगा तो आप सामने देख लीजिए। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 1500 रुपये का अमेजॉन वाउचर मिलेगा जिससे आप शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपकी रैंक सेकंड आती है तो 1000 का वाउचर, और थर्ड रैंक आती है तो 500 रुपये का वाउचर आपको मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग ये एक गेम होने वाला है यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ, आज दोपहर में 3 बजे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुरंत जाइए उस पर क्लिक करिए और अपने आप को एनरोल कर लीजिए और दोपहर में 3 बजे आज ज़रूर मिलिएगा मुझसे। और हाँ, क्लास में आने से पहले 1 से लेकर 15 तारीख के बीच के करंट अफेयर रिवाइज करके आना, तभी आपको मज़ा आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एज पर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज इक्विटीज मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। कहने का मतलब यह है कि बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत ने इक्विटी बाजार में कौन सी रैंक अभी हासिल करी है ब्लूमबर्ग इंडेक्स में। तो इस बार भारत ने 5वीं रैंक हासिल करी है और ऐसा पहली बार हुआ है जब मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत टॉप 5 में आया है। इक्विटी मार्केट बेसिकली क्या होता है, जिसको आप आम तौर पर स्टॉक मार्केट बोल देते हो, वो आपका इक्विटी मार्केट है। इक्विटी मार्केट का बेसिकली मतलब होता है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो और उस इन्वेस्ट का आपको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। तो एक तरीके से ये रिपोर्ट हमें यह दर्शाती है कि बाज़ार जो है भारत का इक्विटी मार्केट जो है ये दुनिया के 5 सबसे बड़े बाज़ारों में से एक बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में कितनी धनराशि आवंटित करी गई है हिमालयन रीजन के अंदर 77 स्पोर्ट्स के लिए। तो जितने भी हिमालयन रीजन हैं भारत में, जैसे कि आपका सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया और उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये जितने भी आपके हिमालयन रीजन वाले जगह हैं वहाँ पर 77 खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के स्पोर्ट्स मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में 506 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है।
इस पैसे की मदद से भारत में इन जगहों पर रहने वाले जितने भी हुनरमंद युवा हैं उन सभी को खेलो इंडिया के तहत मौका दिया जाएगा आगे आने का, और आगे चलकर यही युवा भारत के लिए मेडल लेकर आएंगे। और आपको बता दूं 506 में से 273.85 करोड़ की धनराशि JNK एंड लद्दाख रीजन के लिए आवंटित करी गई है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय मूल की ऑथर हैं जिनको अभी हाल ही में UK चिल्ड्रंस बुक अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है मंजीत मान। क्या नाम है? मंजीत मान। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है द क्रॉसिंग। क्या नाम है? द क्रॉसिंग। इसी के लिए इनको UK के प्रेस्टिजियस चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए अभी हाल ही में शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इस किताब के अलावा 7 और किताबें हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है इसके लिए, और ये इनकी दूसरी नॉवेल है, सेकंड नॉवेल है। और इसी नॉवेल ने 2022 का कोस्टा चिल्ड्रंस बुक अवार्ड भी जीता हुआ है। तो इनकी जो द क्रॉसिंग बुक है इसके लिए इनको दूसरा अवार्ड मिलने जा रहा है। पहला इनको कोस्टा चिल्ड्रंस बुक मिल चुका है, अब इनको US चिल्ड्रंस बुक मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चाइना में भारत के ये कौन से राजदूत हैं जिन्होंने चार्ज संभाल लिया है? ये करंट अफेयर वैसे मैंने आपको कराया था नए साल में, करीब न्यू ईयर के आसपास। तो ये हैं कौन? प्रदीप कुमार रावत। अब देखिए, प्रदीप कुमार रावत को उस टाइम पर अपॉइंट कर दिया गया था, लेकिन चार्ज अभी इन्होंने संभाला है। तो फाइनली ये चाइना चले गए हैं भारत की तरफ से राजदूत बन के, और वहाँ पर एम्बेसी इन्होंने संभाल ली है। और PK रावत ने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने विक्रम मिस्री को सक्सीड किया है। इससे पहले विक्रम मिस्री भारत की तरफ से चाइना में राजदूत थे, अब ये भारत आ गए हैं और इनको 2 महीने पहले ही डेप्यूटी NSA के रूप में अपॉइंट किया गया है, मतलब डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये अजीत डोवाल के अंडर में सीधे सीधे काम कर रहे हैं विक्रम मिस्री इस टाइम पे। और जो रावत साहब हैं ये 1990 बैच के बहुत सीनियर IFS अधिकारी हैं। इसके अलावा ये इससे पहले नीदरलैंड के भी एम्बेसडर रह चुके हैं और इंडोनेशिया में भी ये सर्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जिसमें महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है? तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अभी इनॉग्रेशन किया गया मेडागास्कर में, और मेडागास्कर में भारत के जो राजदूत हैं इनका नाम है अभय कुमार, IFS अधिकारी अभय कुमार। इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अब ये महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल क्या है? ये बेसिकली एक पार्क है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो पार्क है इसका उद्घाटन क्यों किया गया है? तो जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के अपने 75 साल पूरे मना रहे हैं ना इस बार, तो उसी उपलक्ष्य में इसको वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। मेडागास्कर की कैपिटल है एंतानोनेरिवो। क्या बोलते हैं? एंतानोनेरिवो। और ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। देखिए इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। ये है मान लीजिए भारत, ठीक है, ये हो गया आपका श्रीलंका। अब जब आप इधर की तरफ आते हो वेस्ट की तरफ, तो ये आपके गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए। इसके नीचे ये आपको अफ्रीका मिलता है, ठीक है, ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका से ही लगा हुआ ईस्ट अफ्रीकन रीजन में ऐसे आपको लगा हुआ ये मिलेगा। सो दिस इज़ बेसिकली मेडागास्कर। तो भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो साउथ वेस्ट में पड़ता है मेडागास्कर। और यहाँ पे इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एंड्री रेजोलिना। क्या नाम है? एंड्री रेजोलिना। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। और इंडोनेशिया ने अभी कुछ टाइम पहले अपनी नई कैपिटल भी अनाउंस करी है, वो क्या है? बोर्नियो आइलैंड। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन है जिनको नॉमिनेट किया गया है GD बिरला अवार्ड के लिए साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में? तो साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में GD बिरला अवार्ड 2022 से सम्मानित किए जाएंगे। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये बेसिकली एक साइंटिस्ट हैं, ये हैं नारायण प्रधान, और इनको 31वां संस्करण GD बिरला अवार्ड का है जिससे सम्मानित किया जाएगा। ये साइंटिस्ट कम प्रोफेसर हैं और ये स्कूल ऑफ मटेरियल साइंसेज में प्रोफेसर की भूमिका में पढ़ाते हैं। इसके अलावा ये IIT खड़गपुर में भी PhD कर चुके हैं। सो GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा दिशांक नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो दिशांक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली सरकार है कर्नाटक में बिसाव राजभूमि की सरकार। अब देखिए दिशांक एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया है, ये आपको बेसिकली बताएगा ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड के बारे में। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपने कर्नाटका के अंदर कोई ज़मीन खरीदी, या मान लीजिए कोई आपने शॉप खरीदी, ओके, तो इस केस में क्या होगा कि
आपको तो रजिस्ट्री मिल जाएगी। कई बार आपने देखा है कि फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ, उनको डॉक्यूमेंट मिल जाता है और लोगों को लगता है कि ज़मीन उनकी है, लेकिन आगे चल के पता लगता है कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट दे दिए गए थे, ज़मीन तो उनकी थी ही नहीं। ओके, तो ये सारे फ्रॉड से बचने के लिए दिशांक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है इस सरकार ने। आपकी जैसे ही रजिस्ट्री हो जाए उसके बाद आप इस मोबाइल एप्लीकेशन पे तुरंत देख सकते हो कि इस ज़मीन का ओरिजिनल लैंडलॉर्ड कौन है। अगर आपका नाम उसमें चढ़ा हुआ है दैट मीन्स कि हाँ ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। ओके, इसके अलावा भी आप ज़मीनों के जो पर्टिकुलर मालिक हैं आप उनका नाम देख सकते हो, किसका है प्लॉट खरीदने से पहले। इसको जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत लॉन्च किया गया है दिशांक मोबाइल एप्लीकेशन। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, पंजाब में अभी हाल ही में भगवंत मान की सरकार बन गई है आम आदमी पार्टी, और अरुणाचल प्रदेश में बीडी मिश्रा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये आने वाले 23 मार्च 2022 को एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये अभी हाल ही में पंजाब में भगवंत मान की अरविंद केजरीवाल वाली जो सरकार आई है आम आदमी पार्टी, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है। जिस दिन इन्होंने शपथ ली है भगवंत मान ने, उसके अगले ही 24 घंटे के अंदर इन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। इनका कहना है कि आने वाले 23 मार्च को जब हम लोग शहीद आज़म भगत सिंह की पुण्यतिथि मना रहे होंगे, उस दिन एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। और ये जो हेल्पलाइन नंबर होगा, इनका कहना है ये इनका पर्सनल व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर होगा। पंजाब के अंदर किसी भी अधिकारी को घूस लेते हुए अगर आपके पास वीडियो है या आपके पास किसी भी तरीके की कोई रिकॉर्डिंग है तो आप डायरेक्ट उस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करिए। आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर इसके लिए तुरंत कदम उठाएगी, ये इनका दावा है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है और कैसे होता है, इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बट हाँ, ग्रेट इनिशिएटिव है। यट अभी तक ऐसा करने वाली आई थिंक ये पहली ऐसी सरकार है जिसने सरकार बनते ही करप्शन के ऊपर सीधे इस तरीके। रियलिटी के लिए अभी वेट करते हैं, रियलिटी हो सकता है सेम हो या फिर डिफरेंट हो जाए इससे। सो फिलहाल ध्यान रखिएगा, आंसर है पंजाब सरकार। और 23 मार्च को आपको पता है ना, हमारी जुगाड़ सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है जिसमें 1500 बेस्ट MCQs मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। जैसे ल्यूसेंट कराया था वैसे इस बार किरण का कंपाइलेशन मैं लेकर आ रहा हूँ 1500 MCQs का। तो आज की बात यहीं तक रहेगी, और जो मैंने आपको बताया है ये फटाक से जाइए और इस सेशन के लिए एनरोल कर लीजिए खुद को। आज दोपहर 3 बजे आपको मौका मिलने वाला है 1 से 15 मार्च के करंट अफेयर से ये वाउचर जीतने का। और अगर वाउचर आप नहीं भी जीतते हो तो भी एक्सपीरियंस तो मिलने ही वाला है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास होने वाली है 1 से 15 मार्च के करंट अफेयर आपको मैं रिवाइज करा दूंगा पिछले 15 दिन के। बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी।